अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आप हज़रत लुक़मान हकीम की बात सुनी होगी। उनकी हर बात बड़ी दानाई और बड़ी हिकमत वाली हुआ करती थी। उनकी हर बात में कोई न कोई हिकमत पोशीदा रहा करती थी। उनका तज़किरा रब तबारका व तआला ने सूरह लुक़मान में किया है। उनकी बात हिकमत व दानाई वाली इसलिए हुआ करती थी कि लुक़मान हकीम ने बहुत सारे नबियों से मुलाकातें की और बहुत सारी बातों जो है उन्होंने नबियों से सुनी है। इस ताल्लुक़ से ख़ुद लुक़मान हकीम की एक रिवायत है, वो बयान करते हैं कि मैंने एक दो नहीं बल्कि 400 नबियों से मैंने मुलाकातें किया है और 400 नबियों से न जाने मैंने कितनी बातें सुनी है। उसके बाद हज़रत लुक़मान हकीम कहते हैं कि मैंने नबियों की मुलाकातों के बाद यानी 400 नबियों से मुलाकात के बाद बहुत सारी बातों को, अंबिया किराम की बहुत सारी बातों को सुनने के बाद मैंने बड़ी 4 बातों को मैंने, जो बहुत ही अहम और बड़ी ख़ास बात थी, मैंने उन 4 बातों को छांट करके मैंने अपने बेटे को नसीहत किया। और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट आप हज़रात तक पहुंचता रहे। तो आइए मालूम करते हैं कि वो कौन 4 ऐसी बातें थी जिसे लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी। वो कौन सी ऐसी बातें थी, कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी नसीहत हज़रत लुक़मान हकीम ने की थी। सबसे पहली बात जो लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत के तौर पे कही थी कि जब तुम नमाज में रहो तो हुज़ूर क़ल्ब के साथ नमाज पढ़ो, यानी खुशू और खुज़ू के साथ नमाज पढ़ो। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान मुसलमान नमाज में रहता है और उसका दिलो दिमाग बिजनेस में रहता है, उसका दिलो दिमाग घर में रहता है, अहलो अयाल के ऊपर रहता है। तो हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई कि तुम 24 घंटे में तो अक्सर औक़ात अपने अहलो अयाल, बिज़नेस और अपने कारोबार में लगा देते हो, लेकिन उस 24 घंटे में कुछ वक्त ख़ास है नमाज के लिए। उन नमाज के वक्त में जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिलों से बिज़नेस का ख़याल ख़त्म कर दो, अपने दिलों से दुनियादारी के ख़यालात को ख़त्म कर दो और अल्लाह के हुज़ूर लव लगा करके नमाज़ें अदा करो और हुज़ूर क़ल्ब के साथ नमाज पढ़ो। दूसरी बात यह है कि जब तुम दस्तरख़ान पे बैठो तो अपने हल्क़ की हिफाजत करो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने दस्तरख़ान पे किसी ऐसी चीज़ को मत रखो जिस चीज़ को शरीयत ने खाने से मना फरमाया है, यानी नापाक चीज़ या हराम अशिया जिसे शरीयत ने मना फरमा दिया है, तुम ऐसी चीज़ों को दस्तरख़ान पे मत रखो और अपने हल्क़ की हिफाजत करो। तीसरी बात यह है कि जब तुम दूसरे के घरों में दाखिल हो तो अपने निगाहों की हिफाजत करो, यानी जब तुम दूसरे के घरों में जाओ, क्योंकि दूसरों के घरों में माँ बहनें हुआ करती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ताक झांक करना ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि जब तुम किसी के घर में जाओ तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपनी निगाहों को नीचे रखो, क्योंकि दूसरे के घरों में उसकी माँ बहन हुआ करती है। इसलिए अपनी निगाहों को शर्म व हया के तौर पे कम अज़ कम अपनी निगाहों को नीचे रखो, और अपनी निगाहों को नीचे रखोगे तो उस घर में दूसरे की माँ बहनों के ऊपर तुम्हारी नज़र नहीं पड़ेगी। और आप अपने नज़रों को उठा के भी ना चलें दूसरे के घरों में, क्योंकि आप नज़रें उठा के चलोगे, हो सकता हो उस घर में माँ बहन रहती हो दूसरे की, तो वो तुम्हारी नज़रों के सामने आ जाएगी। इसलिए अपनी नज़र की ख़ुद से हिफाजत करने की नसीहत हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से फरमाई। और चौथी चीज़ ये है कि जब तुम लोगों के दरमियान रहो
तो कोई ऐसी बात ना करो, यानी जब तुम लोगों के दरमियान रहो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि लोग जब बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं तो लोगों को हंसाने के लिए लतीफ़े के तौर पे, चुटकुले के तौर पे कुछ ऐसी बातें पेश कर देते हैं जिस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, बल्कि मज़ाहिया तौर पे लोगों के हंसाने के लिए कुछ से कुछ बोलते चले जाते हैं लोग, और उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। सिर्फ़ उनका एक मकसद होता है कि वक्त गुजारना, टाइम पास करना और लोगों को हंसी और कहकहे लगाने पे मजबूर करना। इसलिए कहा गया कि जब तुम लोगों के दरमियान रहो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। ये वो 4 चीज़ें हैं जिसे हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की है। और ये 4 बातें 400 नबियों से मुलाकात और 400 नबियों की बातों को सुनने के बाद ये 4 बातों को हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे के लिए नसीहत फरमाई। अब ये नसीहत सिर्फ़ हज़रत लुक़मान हकीम के बेटे के लिए नहीं थी, बल्कि ये नसीहत जो है वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी मुसलमानों के लिए है। इसलिए हमें चाहिए कि लुक़मान हकीम की इन नसीहत पे अमल करें। आप अगर लुक़मान हकीम की नसीहत पे अमल करेंगे तो आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब व कामरान होंगे। मोहतरम सामीन, हमें उम्मीद है आपको ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए आप हज़रात इस वीडियो को खूब शेयर करें, अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर पहुँचाएँ।